Hello, bachcho. Let's read the question. Question say that the sum of the n term of the following series 1 plus x plus 1 plus x square plus dash 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 is option A 1 minus x to the power n upon 1 minus x. Option B x into 1 minus x to the power n upon 1 minus x. Option C n into 1 minus x into 1 minus x to the power n upon 1 minus x square. Option D 1 minus x. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जस्ट अगर मान ले रहे हैं कि कोई एक जीपी है, जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, ये वैल्यू अगर दिया हुआ है तो सम ऑफ द एन टर्म्स का वैल्यू किसके बराबर होता है? ये होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ओके, इस बेसिस पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सम ऑफ द एन टर्म। तो एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ओके, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एस एन एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे? जो ये वैल्यू है इसमें से माइनस करेंगे। ओके, अगर ये इक्वेशन अगर ये 2 है तो 2 माइनस 1 कर देंगे, तो इससे क्या होगा? सॉरी, ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इससे क्या होगा कि एस एन माइनस एक्स इंटू एस एन, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये वैल्यू अब देखिए, अब यहाँ पे 1 प्लस यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसी तरह से जितने टर्म होंगे उतने 1 होंगे, तो ये टोटल 1 कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये टोटल कितना हो रहा है? ये हो रहा है n। ओके, अब यहाँ से देखिए ये x है, x से ये x माइनस हो जाएगा, x यहाँ पे इस x से इस x को माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? n माइनस, और लास्ट वाला जो टर्म है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और ये x टू दी पावर n, ये टर्म अब हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? एस एन को कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस, अब ये देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? ये जीपी में है, तो जीपी का सम जो अगर चाहिए n टर्म के लिए, तो ये वैल्यू कितना होता है? ये होता है फर्स्ट टर्म x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इंटू आर टू दी पावर n। आर का वैल्यू क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो ये x हो गया x टू दी पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन, ये वैल्यू आया। अब हम नॉर्मली यहाँ से एस एन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया? n अपॉन 1 माइनस एक्स, n अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस, और x इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन अपॉन, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है x माइनस वन। ओके, x माइनस वन, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 माइनस एक्स से, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया? एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से n इंटू वन माइनस एक्स हो जाएगा, n इंटू वन माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, और अपॉन में क्या हो गया? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।